फायर मोदी है, और अब जाके पता चला कि ये सीज फायर मोदी। बोलते मैं भिखारी हूँ, भीख मांगा था और अब जनता से मंगवाऊंगा। बोले थे ना 35 साल भीख मांगा था। कौन सा टानिक पी के मीडिया को मैनेज किए हुए हैं ये बताओ ना। वही रूह बीका से बोले थे ना, आम काट के खाएंगे प्रधानमंत्री, या चूस के खाएंगे या ठूस के खाएंगे, उससे जनता को क्या फायदा है। की सैया तो खूबे कमात हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो जब 2014 में ये महंगाई डायन थी तो आज डार्लिंग कैसे हो गई, तो इससे पूछे नहीं क्या। अच्छे दिन आएंगे, तो जब हमारे अच्छे दिन आ गए, ये लुंगी दिन आ गए, तो हम पूछेंगे नहीं। हिंदुस्तानी है, हिंदी के नागरिक है। वी आर अ पब्लिक, वी आर अ मेकिंग गवर्नमेंट, वी आर अ मेकिंग प्राइम मिनिस्टर, नोबडी इज मेकिंग। और एक तिहाड़ी है वो, और कितने आफ्ताब, वो एक चमन चोपड़ा, ये लोग ये सब चला रहे हैं। मर्यादा में नाम लीजिए। जर्नलिस्ट जूते खाने वाले, उनका क्या मर्यादा है। ठीक है, हम जनता है, हम कोई नेता नहीं है। लेकिन अगर मीडिया को अगर इस तरह से मीडिया खुद जूता खाने वाला काम कर रही है, तो ये काम जो तेजस्वी जी ने बोला है ये बहुत पहले बोलना चाहिए था, और ये राहुल गांधी को बोलना चाहिए था। अगर राहुल गांधी बोलते हैं हिंसा फैलाएंगे देश में, ये कौन सा हिंसा है कि अखबार हम गांव में हमारे कार्यकर्ता बेच नहीं पाएंगे ये, और ना खरीदेंगे हम, तो ये कौन सा हिंसा वाला बात है। हाँ, तुम साले दिखा रहे हो उधर नोट में चिप है, तो ये कौन सा खबर है। नोट में चिप किसी ने देखा भाई? नहीं। आज जो हमारी बर्बादी, इसका जिम्मेदार कौन है? मीडिया है। मीडिया को इस गांव में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? इस गांव की समस्या क्या है? वही तो कह रहे हैं कि आ रहे थे दिखाने के लिए, उसके बाद उन्होंने धमकियां दे दी। अच्छा, वो आ रहे थे, 11 साल में ये घुसे नहीं गांव में। तो कर रहे हैं ना, देश की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, तो अब तो जनता लेके जूता लेके दौड़ाएगी। अब आए तो सही गांव में। ये हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, और जैसे टीवी में बैठ के झूठ फैला रहे हैं। नोट में चिप है ना, और एक तिहाड़ी है वो, और कितने आफ्ताब, वो एक चमन चोपड़ा, ये लोग ये सब चला रहे हैं। मर्यादा में नाम लीजिए। जर्नलिस्ट जूते खाने वाले, उनका क्या मर्यादा है ये बताइए ना। उनको अभी यही पटना में नोट वाली आंटी को दौड़ाया गया था, तभी क्यों नहीं मर्यादा पूछा। ये उन लोग की खुद की मर्यादा बेच खा गए हैं। क्योंकि मीडिया क्या है? डेमोक्रेसी का चौथा पिलर, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। उस साले को दिमाग चाट गया है, और आप मर्यादा की बात कर रहे हैं। मर्यादा इतना, हमारे पास इतना मर्यादा है जनता के पास कि अब तक जूते से मारे नहीं है मेरे, तो ये मर्यादा नहीं हमारे पास। वो कह रहे हैं आप देशद्रोही वाली बातें करते हैं, देश हित में बातें किया कीजिए ना। एक बात बताइए, खुद साले देशद्रोही हैं, देश को तोड़ रहे हैं, समाज को लड़ा रहे हैं। आज जो भी हिंसा भड़क रही है, चाहे भाषा के नाम पर, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे जाति के नाम पर, चाहे प्रांत के नाम पर, तो ये इन्हीं की देन है। टुकड़े गैंग वाले लोग तो आपकी पार्टियों में है। मेरी कौन सी पार्टी है? देखिए ये गैंग, ये देखिए टुकड़ा गैंग, ये मेरी पार्टी बता रहे, मेरी कौन सी पार्टी है? अच्छा, मीडिया ने एक और चीज दिखाई, कल परसों में चलाया गया, भगवे हिंद वर्सेस कटवे हिंद। यही तो कह रहा हूँ, इनको कटवे, ये आवे तो सही, इनकी हम काट लेंगे। जनता में तो आए ये, इनकी हम काटेंगे। हम ना हम हिंदुस्तानी है, हिंदी के नागरिक है। वी आर अ पब्लिक, वी आर अ मेकिंग गवर्नमेंट, we are making a prime minister, nobody is making us. We are a public, we have the right to ask a question from government and prime minister also. Nobody is our honor, we are the honor of this country. So who is answerable our question? If you going to promises अच्छे दिन आएंगे, तो जब हमारे अच्छे दिन आएंगे, ये लुंगी दिन आ गए, तो हम पूछेंगे नहीं? किससे पूछेंगे? वो युगांडा के प्रधानमंत्री से। जब हम ये पूछते हैं तो तुम देशद्रोही हो, यही साले एक बजे टीवी में ये पक्का देशभक्त बने, ये साले पक्के देशद्रोही हैं। हाँ, ऐसी बातें कर रहे हैं, देश हित में वो बातें कर रहे हैं, देश को एक तो राष्ट्र की बात, राष्ट्र की बात पर क्या हूँ, राष्ट्र की बात दंगल, ये इतने, अब एक ये लोग कपड़े उतार चुके हैं। एक इनसे अच्छी बेश्या है, बेश्या देखो इनसे अच्छी है, वो तो कपड़े कमरे में उतारती है। सम्मानित मीडिया है देश। हाँ, मैं उन्हीं सम्मानित मीडिया के बारे में कह रहा हूँ कि इनसे अच्छी बेश्या है, वो कमरे में कपड़े उतारती है, और ये पूरे दुनिया में कपड़े उतार चुकी है। 166वें नंबर पर वर्ल्ड मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में कितने नंबर पर है?
166वें नंबर पर। तो ये तो पूरी दुनिया में कपड़े उतार रही है, धंधा कर रही है, कपड़ा उतार के। तो क्या कहोगे इसको? बताओ, इनसे अच्छी वेश्या है इतने कि वो अपना शरीर बेचती है, इतना जमीन नहीं बेचती। इतना विरोध क्यों करना? देश की बातें अगर करते हैं तो क्या तो प्रॉब्लम? किसका हम विरोध करें? मीडिया का क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि आज जो मीडिया से इतना विरोध क्यों, जबकि विदेशों में मोदी का डंका बज रहा है, मोदी मोदी हो रहा है, इस वजह से आपको परेशानी है मीडिया नहीं, से? मुझे ये परेशानी नहीं है, हम्म, पूरे जनता को परेशानी है। हम्म, यही मीडिया थी जो 2014 के पहले हमारे घरों में घुसती थी और हमारे माँ बहनों के मुंह पर बूम लगाती थी कि महंगाई से आपके घर का किचन का बजट बिगड़ा के नहीं। और उस समय के प्रधानमंत्री से बेरोजगारी पर सवाल पूछती थी, महंगाई पर सवाल पूछती थी, डिबेट करती थी। और आज वही मीडिया सिर्फ हिंदू मुसलमान पर डिबेट कर रही है, और बेरोजगारी पर डिबेट नहीं कर रही है, और महंगाई पर डिबेट नहीं कर रही है। और ये मीडिया जो है, एक गाना रात को 8 बजे चलाती थी कि सकी सैया तो खूबे कमात हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो जब 2014 में ये महंगाई डायन थी, तो आज डार्लिंग कैसे हो गई? तो इससे पूछे नहीं क्या? किससे पूछे? तो ये आपको बुरा लगता है? आम काट के खाएंगे प्रधानमंत्री, या चूस के खाएंगे, या ठूस के खाएंगे, उससे जनता को क्या फायदा है? ये बताइए। हमको हमारी खुशहाली से देश का मतलब। नाम रोशन हो रहा है ना विदेशों में। आम ठूस के खाने से देश का नाम रोशन होता है? हैं? बटुआ आप रखते हैं कि नहीं? इससे देश का नाम रोशन होगा? हाँ, आप कौन सा टॉनिक पीते हैं घुसेड़ के, उससे हमारा जनता का क्या फायदा है? कौन सा टॉनिक पी के मीडिया को मैनेज किए हुए हैं, ये बताओ ना। वही रूह बीका से बोले थे ना, तो उससे पूछो कि अबे रूह बीका, ये बता टॉनिक कौन सा पिए, उससे हमको तो देश की जनता को कोई फायदा नहीं। लेकिन वो जो टॉनिक पी के देश बर्बाद कर रहे हैं, उससे हमको टेंशन। सबको औकात याद दिला। सब दुश्मन बन गए। नेपाल फायरिंग कर दिया, नेपाल की औकात थी फायरिंग करने की? अभी यही बिहार के किसी बॉर्डर पर मैंने खबर पढ़ी थी, शायद आप मीडिया से हो। नेपाल फायरिंग कर दिया, भूटान बांग्लादेश सब जाके चीन के गोद में बैठ रहा है। ये विदेश नीति था क्या? विदेश नीति है? घूम घूम के खाली अपना सूट दिखाए कि देखो ये सूट मेरा, देखो मैं राजा बाबू, यही तो दिखाए हैं घूम घूम के। अरे मैं तो साहब बन गया। गरीबों के बेटे हैं। सूट पहनने से नहीं, वो गाना था नहीं, अरे मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा जम गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो। यही प्रधानमंत्री है, घूम घूम के दिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं राजा बाबू, कह रहे हैं गरीब का बच्चा हूँ। राजा बाबू 5 बार में 5वीं में 5 बार फेल हुआ था, गोविंदा। और ये चौथी पेज का फेल का डिग्री का पता नहीं है, और लाके मोटा भाई डिग्री दिखा रहा है, डबल MA का पॉलिटिकल साइंस में डिग्री। बताइए, तो हमारे पास तो नागरिकता अब मांग रहा है जनता से वोटिंग की। अब ये बताओ, ये तो अपने माँ का सर्टिफिकेट छाप के ला देगा कि देखो मेरी माँ वडनगर स्टेशन पर चाय बेचते हुए मेरे दादाजी, मेरी माँ पैदा हो गई। हम कहाँ से लाएंगे? जनता छाप लेगा ये तो, जैसा डिग्री छाप लिया। हम जनता कहाँ से छापेंगे? क्योंकि 87 से पहले किसी का भी घर में 90% 80% गाँवों में लोग घरों में पैदा होते थे, तो सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे? और 87 से पहले LIC कोई खोलता नहीं था, गांव में उतना अवेयरनेस नहीं थी, बैंक नहीं था, कहाँ से होगा? तो ये अनपढ़ है, अब ये साबित हो गया। सरकार लेकिन वो कह रहे हैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों के दर्द को तो मैं ही समझता हूँ। वो तो बोलते मैं भिखारी हूँ, भीख मांगा था और अब जनता से मंगवाऊंगा। बोले थे ना 35 साल भीख मांगा था, कौन बोला था? तो अब हमसे भी मंगवाएंगे। मजाक उड़ा रहे हैं प्रधानमंत्री। मैं मजाक क्यों? उनसे ज्यादा किसी प्रधानमंत्री का पूरे इतिहास में मजाक उड़ा हो तो बता दो। जब खुद दोगे उड़ाने के लिए, तो हम क्या करेंगे? उड़ाएंगे। विरोधी तो होते हैं, विरोध का बात ही नहीं है। विरोध भी हमारा प्रधानमंत्री नहीं है क्या? जब ट्रम्प हमारे नागरिकों को हथकड़ी लगा के भेजता है, तो हमारा बदनामी नहीं है? हाँ, जब ट्रम्प जो है टैरिफ लगा देता है और तुम कुछ नहीं कर पाते हो, हमारी बदनामी नहीं है? अभी ये कोई मीडिया नहीं दिखाया, तमिलनाडु महाराष्ट्र के जो मछुआरे हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं मच्छी, उनका कितना बिजनेस ये टैरिफ की वजह से डाउन हुआ, ये नहीं पता आपको? कौन सा आप पत्रकार हैं बताइए? तो ये सब चीजें हैं। तो ट्रम्प खाली, और हम तो 2014 में समझे थे भाई कि ये फायर मोदी है,
और अब जाके पता चला कि ये सीज फायर मोदी है। ट्रम्प के कहने पे सीज फायर कर देता है। ट्रम्प का न्योता ठुकरा दिया था प्रधानमंत्री ने, याद होगा। अरे ट्रम्प ने उन न्योता दिया ही नहीं था। वो आके बिहार के सिवान में लोगों को बेवकूफ बना दिए, मैंने ठुकरा दिया, मैंने ये कर दिया। अरे ट्रम्प ने जब न्योता देना था तो तुमको G7 में तुमसे मिला नहीं, किसको बेवकूफ बनाते हो? G7 में तुमको बेवकूफ बना के भाग गया। हमारे देश की ये जो है इज्जत गिरा दिया इस प्रधानमंत्री ने, ये मैं मानता हूँ। नहीं तो पहले के प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते थे तो लोग वहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष आता था रिसीव करने, और राजीव गांधी का भी आप फोटो वीडियोस देख लेना कि छाता लेकर के चल रहा था राजीव गांधी के लिए। इसके लिए तो मेयर आता है हमारे ये प्रधानमंत्री के लिए। तो बताओ ना,